गुड मॉर्निंग 7th क्लास स्टूडेंट। चैप्टर 10 पढ़ा रहे थे, नादान दोस्त। इसकी एक वीडियो आपको मैं भेज चुकी हूँ। अब ये पार्ट 2 है। एक बार फिर से थोड़ा सा कहानी रिवाइज कर लेते हैं। इसमें केशव और उसकी बहन श्यामा पर आधारित ये पूरी कथा है। और इसमें मैं आपको बता दूं कि बच्चे जो होते हैं वास्तव में नादान होते हैं और नादान होने के कारण ही नादानियां करते हैं। तो जैसा कि फर्स्ट वीडियो में आपको जो स्टोरी मैंने सुनाई थी उसमें उन्होंने क्या किया था, कार्निस पर एक घोंसला था और उसमें छोटे छोटे अंडे थे और एक चिड़िया उसमें आती थी। तो वहां पर ना ही छाया थी, ना पानी था, ना दाना। तो बच्चे क्या करते थे, चुपचाप चोरी से, मतलब माँ की चोरी से भी, उन्हें भी नहीं बताते थे और उस कार्निस पर चढ़ने की तैयारी करते थे। कैसे भी, कभी मेज रखते, कभी कुर्सियां रखते, उनको दाना डालते, उनको छाया देने की कोशिश करते। तो कुछ इसी उधेड़-बुन में पूरी स्टोरी है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये आगे जो चैप्टर में आपका रह गया है उसे कंप्लीट करते हैं। क्लास 7 चैप्टर 10 नादान दोस्त। जो कहानी पीछे मैंने आपको सुनाई थी फर्स्ट वीडियो में, उसी का पार्ट 2 आपको सुनाने जा रही हूँ। दोनों हाथों से कार्निस पकड़ लेता और श्यामा को दबी आवाज़ से डांटता, अच्छी तरह पकड़ वरना उतर कर बहुत मारूंगा। मगर बेचारी श्यामा का दिल तो ऊपर कार्निस पर था। बार बार उसका ध्यान उधर चला जाता और हाथ ढीले पड़ जाते। केशव ने ज्यों ही कार्निस पर हाथ रखा, दोनों चिड़िया उड़ गई। केशव ने देखा कार्निस पर थोड़े से तिनके बिछे हुए और उन पर 3 अंडे पड़े हैं। जैसे घोंसले उसने पेड़ों पर देखे थे वैसा कोई घोंसला नहीं है। श्यामा ने नीचे से पूछा, कितने बच्चे हैं भैया? केशव बोला, 3 अंडे हैं, अभी बच्चे नहीं निकले। श्यामा, जरा हमें दिखा दो भैया, कितने बड़े हैं? केशव, दिखा दूंगा, पहले जरा चिथड़े ले आओ, नीचे बिछा दूं, बेचारे अंडे तिनकों पर पड़े हैं। मतलब दोनों में एक खुराफात थी। वो कह रही थी अंडे दिखा दो और वो मना कर रहा था, और दोनों ही शैतानियां करे जा रहे थे लगातार, और वो भी बिना माँ को बताए। श्यामा दौड़कर पुरानी धोती फाड़कर एक टुकड़ा लाई। केशव ने झुककर कपड़ा ले लिया। उसकी कई तह करके उसने एक गद्दी बनाई और उसे तिनकों पर बिछाकर तीनों अंडे धीरे से उस पर रख दिए। श्यामा ने फिर कहा, हमको भी दिखा दो भैया। केशव, दिखा दूंगा, पहले ज़रा वह टोकरी तो दे दो, ऊपर छाया कर दूं। श्यामा ने टोकरी नीचे से थमा दी और बोली, अब तुम उतर जाओ, मैं भी तो देखूं। केशव ने टोकरी को एक टहनी से टिकाकर कहा, जाओ दाना और पानी की प्याली ले आओ, मैं उतर आऊं तो तुम्हें दिखा दूंगा। श्यामा प्याली और चावल भी लाई। केशव ने टोकरी के नीचे दोनों चीज़ें रख दी और आहिस्ता से उतर आया। श्यामा ने गिड़गिड़ाकर कहा, अब हमको भी चढ़ा दो भैया। केशव, तुम गिर पड़ोगी। श्यामा, ना गिरूंगी भैया, तुम नीचे से पकड़े रहना। मतलब जिद पे अड़ी थी वो भी कि मुझे भी देखना है कि आखिर वो अंडे हैं कितने बड़े। केशव, ना भैया, कहीं तुम गिरा गई तो अम्मा जी मेरी चटनी बना डालेंगी, कहेंगी कि तुमने ही चढ़ाया था। क्या करेगी देखकर? अब अंडे बड़े आराम से हैं, जब बच्चे निकलेंगे तो उनको पालेंगे। दोनों चिड़िया बार बार कार्निस पर आती थी और बगैर बैठे उड़ जाती थी। केशव ने सोचा, हम लोगों के डर से नहीं बैठती। स्टूल उठाकर कमरे में रखाया, चौकी जहाँ की थी वहाँ रख दी। श्यामा ने आंखों में आंसू भरकर कहा, तुमने मुझे नहीं दिखाया, मैं अम्मा जी से कह दूंगी। केशव, अम्मा जी से कहेगी तो बहुत मारूंगा, कह देता हूँ। श्यामा, तो तुमने मुझे दिखाया क्यों नहीं? केशव, और गिर पड़ती तो 4 सर ना हो जाते? श्यामा, हो जाते तो हो जाते, देख लेना, मैं कह दूंगी। है ना, दोनों की लड़ाई चल रही थी श्यामा और केशव की इसी बात पे, और श्यामा इस बात का फ़ायदा उठा रही थी कि माँ जी को पता नहीं है
और हम लोग चुपचाप सारे काम कर रहे हैं। तो बात बात पर वो केशव को धमकी दे रही थी। इतने में कोठरी का दरवाज़ा खुला और माँ ने धूप से आँखों को बचाते हुए कहा, दोनों बाहर कब निकल गए? मैंने कहा था कि दोपहर को ना निकलना। किसने किवाड़ खोला? किवाड़ केशव ने खोला था। लेकिन श्यामा ने माँ से यह बात नहीं कही। उसे डर लगा कि भैया पिट जाएंगे। केशव दिल में काँप रहा था, कहीं श्यामा कह ना दे अंडे ना दिखाए थे। इससे अब उसको श्यामा पर विश्वास न था। श्यामा सिर्फ मोहब्बत के मारे चुप थी या इस कसूर में हिस्सेदार की वजह से इसका फैसला नहीं किया जा सकता। शायद दोनों ही बातें थी। माँ ने दोनों को डांट डपट कर फिर कमरे में बंद कर दिया और धीरे धीरे उन्हें पंखा झलने लगी। अभी सिर्फ 2 बजे थे। बाहर तेज लू चल रही थी। अब दोनों बच्चों को नींद आ गई। 4 बजे एकाएक श्यामा की नींद खुली। किवाड़ खुले हुए थे। वह दौड़ी और कार्निस के पास आई और ऊपर की तरफ ताकने लगी। टोकरी का पता न था। संयोग उसकी नज़र नीचे गई और वह उल्टे पांव दौड़ती हुई कमरे में जाकर जोर से बोली, भैया अंडे तो नीचे पड़े हैं, बच्चे उड़ गए। केशव घबराकर उठा और दौड़ा हुआ बाहर आया तो क्या देखता है कि तीनों अंडे नीचे टूटे पड़े हैं और उनमें कोई चूने की सी चीज़ बाहर निकल आई है। पानी की प्याली भी एक तरफ टूटी पड़ी थी। उसके चेहरे का रंग उड़ गया। सहमी हुई आंखों से ज़मीन की तरफ देखने लगा। श्यामा ने पूछा, बच्चे कहाँ उड़ गए भैया? केशव ने करुण स्वर में कहा, अंडे तो फूट गए श्यामा, और बच्चे कहाँ गए? केशव, तुम्हारे सिर में। देखती नहीं है अंडों में से उजला उजला पानी निकल आया है, वही तो 2-4 दिनों में बच्चे बन जाते। माँ ने सोटी हाथ में लिए हुए पूछा, तुम दोनों वहाँ धूप में क्या कर रहे हो? श्यामा ने कहा, अम्मा जी, चिड़िया के अंडे टूटे पड़े हैं। माँ ने आकर टूटे हुए अंडों को देखा और गुस्से से बोली, तुम लोगों ने अंडों को छुआ होगा। अब माँ को जब पता लगा तो माँ ने डांट लगाई, क्योंकि अंडे फूट चुके थे और इन्होंने बताया नहीं था कि इन्होंने अंडों के साथ छेड़छाड़ की थी। माँ ने आकर टूटे हुए अंडों को देखा तो गुस्से बोली, तुम लोगों ने अंडे छुए होंगे। अब तो श्यामा को भैया पर ज़रा भी तरस ना आया। उसी ने शायद अंडों को इस तरह रख दिया कि वह नीचे गिर पड़े। उसे सज़ा मिलनी चाहिए। बोली, भैया ने अंडों को छेड़ा था अम्मा जी। माँ ने केशव से पूछा, क्यों रे? केशव भीगी बिल्ली बना खड़ा रहा। माँ, तुम वहाँ कैसे पहुँचे? श्यामा, चौकी पर स्टूल रखकर चढ़े अम्मा जी। केशव, तुम स्टूल थामे नहीं खड़ी थी? श्यामा, तुम्ही ने तो कहा था। माँ, तुम इतने बड़े हो गए, तुम्हें अभी तक इतना भी नहीं मालूम कि छूने से चिड़ियों के अंडे गंदे हो जाते हैं। चिड़िया फिर उन्हें नहीं सहती। श्यामा ने डरते डरते पूछा, तो क्या चिड़िया ने अंडे गिरा दिए अम्मा जी? माँ, और क्या करती? केशव के सिर इसका पाप पड़ेगा। केशव रोनी सूरत बनाकर बोला, मैंने तो सिर्फ अंडों को गद्दी पर रख दिया था अम्मा जी। माँ को हंसी आ गई, मगर केशव को कई दिनों तक अपनी गलती पर अफसोस होता रहा। अंडों की हिफाजत करने के जोश में उसने उनका सत्यानाश कर डाला। इसे याद कर वह कभी कभी रो पड़ता था। दोनों चिड़िया वहाँ फिर ना दिखाई दें। तो बच्चों, ये तो काम वो कर रहे थे छिप छिपा कर, लेकिन हमें अपने जीवन में कुछ काम ऐसे होते हैं जो छिपाकर नहीं करने चाहिए, बताकर करने चाहिए और बड़ों की निगरानी में करने चाहिए। इसीलिए कहा जाता है कि सबसे पहले कुछ भी कोई बात हो तो अपने पेरेंट्स को बताइए और उसके बाद करिए, क्योंकि देखिए, बिना बताए गलती करेंगे तो ज़्यादा डांट पड़ेगी, और अगर बताकर वो काम कर रहे हैं तो उसमें कम डांट पड़ती है और उसमें सहायता भी मिलती है। तो सबसे अच्छा तरीका तो यही रहेगा मेरे हिसाब से कि आपको अपना कोई भी काम है, बाहर का, घर का, तो वो माता पिता की निगरानी में ही करना चाहिए या उन्हें बताकर करना चाहिए। तो इस कहानी का मुख्य उद्देश्य तो यही है। उम्मीद है आपको कहानी अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।